एक लड़का मीडिया के सामने आकर जोर जोर से रो रहा था, चिल्ला रहा था। मीडिया वालों ने जब उससे रोने की वजह पूछी है तो बताता है कि जनाब, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो मेरी पत्नी है बहुत ही बड़े पोस्ट पे हैं, वो मेरे को तलाक दे रही हैं, मेरे पीछे मेरे को मारने के लिए कुछ गुंडे को लगाई हैं, मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुका हूं, मेरा कोई सहारा नहीं है, मन करता है मैं मर जाऊं, लेकिन मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। नमस्कार, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूं क्राइम अद्भुत न्यूज में। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। आज जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली से निकल के आ रही है। एक लड़का जिसका नाम आलोक होता है, उसकी उम्र 25 साल होती है। वो शुरू से पढ़ने में काफी तेज होता है। उसके जो माता पिता होते हैं सोचते हैं कि पढ़ाई के क्षेत्र में जो मेरा बेटा है परिवार का और मेरा नाम रोशन करेगा। उसकी नौकरी 2009 में ग्राम पंचायत विभाग में ग्रेड 4 में लग जाती है। उस नौकरी से जो उसके माता पिता परिवार के अन्य लोग भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, साथ में आलोक भी खुश होता है। कहीं ना कहीं उसको एक सरकारी नौकरी मिल गई थी। अब उसकी शादी एक ज्योति नाम की लड़की से हो जाती है। शादी से कुछ दिन बाद ही ज्योति बोलती है कि मेरे को पढ़ना है। जो उसका पति होता है सोचता है कि ये पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएगी तो मेरा भी नाम रोशन हो जाएगा। अपने परिवार की अनुमति से अपनी पत्नी को इलाहाबाद लेकर यानी प्रयागराज लेकर चला जाता है। प्रयागराज के बहुत ही अच्छे कोचिंग सेंटर में उसके एडमिशन होता है। वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है और मेहनत करके एसडीएम का जो पोस्ट होता है वो निकालती है। उसका सिलेक्शन 2015 में उसका रैंक 3 आता है। इसके बाद परिवार में बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल होता है, मिठाइयाँ बंटने लगती है। उसका पति जो होता है उसकी सीना चौड़ी हो जाती है, क्योंकि वो अपनी पत्नी को पढ़ा के एसडीएम बना दिया था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश था। उसी समय उसके घर में 2 बच्ची आती हैं। 2015 में खुशी दुगनी हो जाती है। परिवार में किसी चीज की दिक्कत नहीं होती है, किसी चीज की परेशानी नहीं होती है। परिवार में सब कुछ ठीक होता है। धीरे धीरे वक्त बदलने लगता है। वक्त के साथ साथ जो उसकी वाइफ होती है ज्योति, उसकी भी दिमाग बदलने लगती है। 2020 में फेसबुक के माध्यम से एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात हो जाती है। वो व्यक्ति कोई और नहीं, मनीष दुबे नाम का व्यक्ति होता है, जो होमगार्ड होता है, गाजियाबाद का रहने वाला होता है। फेसबुक से किसी तरह उससे दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के बाद घंटों उससे बातें होने लगती है, घंटों चैटिंग होने लगती है। फेसबुक के माध्यम से फोन से भी बातें हो रही थी। एक दिन जो उसकी पत्नी थी ज्योति फेसबुक चला रही थी या फेसबुक पे गंदी गंदी बातें कर रही थी। वो फेसबुक अपना लॉग आउट करना भूल जाती है, मोबाइल वहीं पर रख देती है। जब उसका पति मोबाइल उठाता है और चैट पढ़ता है तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। कि उस ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि जो उसकी पत्नी है वो ऐसा कर सकती है, उसको धोखा दे सकती है और किसी गैर व्यक्ति के साथ संबंध बना सकती है। जब उससे पूछता है तो मना करती है कि कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी दोस्ती है। वो बोलता है कि दोस्ती में ऐसी ऐसी बातें नहीं होती है, उससे बहुत गंदी गंदी अश्लील चैटिंग होती है। ये जब जोर जबरदस्ती से पूछता है, थोड़ा सा बोलता है, अपना हक जताता है, तो उसकी पत्नी उसको मारने की धमकी देने लगती है। वो समाज और परिवार की डर से अपना इज्जत बचाने के लिए आलोक चुप हो जाता है, कहीं भी किसी को कुछ नहीं बताता है। लेकिन 22 फरवरी 2023 को जो मनोज दुबे व्यक्ति है उसके घर आवास पे आता है। आवास पे आकर उसके साथ संबंध बनाता है। ठीक उसी समय उसका पति कमरे के साइड में खड़ा होता है। जब वो बाहर निकलता है तो उसका जो पति है उससे बात करता है। उसको साफ साफ इस बात का पता लग चुका था कि जो उसकी पत्नी है किसी दूसरे व्यक्ति के संबंध में आ गई है, उसके साथ संबंध बना रही है, गैर संबंध बना रही है। इसके बाद उससे पूछता है, उसकी पत्नी वहां पर उसको मारने की धमकी देती है। कुछ दिन के बाद उसको तलाक देने की बात करने लगती है। जब सारा वाकया मीडिया के सामने आता है, जो वायरल होता है, तो लोग इस पर बहुत ही ज्यादा चर्चा करते हैं। उसकी पत्नी से जब पूछा जाता है तो बताती है कि मेरे को दहेज के लिए लोग उत्पीड़ा कर रहे थे, मेरे को मार रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पति आपको पढ़ा लिखा कर इतना बड़े पोस्ट पे कर दे या फिर आपसे कोई दहेज का डिमांड करे? ऐसा ये संभव नहीं हो सकता है। ये साफ साफ एक झूठी घटना होती है, लेकिन अभी जांच होना बाकी है। पति के रूप में बताया जाता है कि पति 100 पन्ने का डायरी देता है। डायरी में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो किससे पैसा लेती हैं, पैसा किससे कितना घूस लेती है, हर एक महीना किसको कितना पैसा देना है, उस पे साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है। अभी उसकी जो पुष्टि है अभी होनी बाकी है, लेकिन जो उस पे लिखा गया है वो मीडिया के सामने आ गया है, लोगों के सामने आ गया है। वो बहुत उसका पति जो था उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी और दर दर भटक रहा था। किसी तरीके से वो मीडिया के सामने जाता है। मीडिया के लोगों ने इसको बढ़ चढ़ के आगे दिखाते हैं, क्योंकि ये सच्ची घटना है, इसको दिखाना जरूरी है। नहीं तो हमारे समाज में ऐसे बहुत लोग होते हैं, ऐसे घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे समाज में द्वेष फैलता है। ये सारा वाक्य सुनाने का मतलब किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को दुखी करना नहीं। अगर किसी को भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है तो मैं उससे माफी मांग रहा हूं। इसी के साथ नमस्कार।